दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों नमन है, करोड़ों करोड़ों वंदन है। आइए आज हम लोग प्रेम की बात करते हैं। साचा कहूँ सुन लीजिए सभी, प्रेम ही प्रभु का नाम है। तो जब भी हम प्रेम की बात करते हैं तो हमारे दिल में एक मिठास आ जाती है, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ जाती है। जब हम प्रेम में होते हैं तो एक सुखद अनुभूति होती है, एक आनंद होता है, एक खुशी होती है। प्रेम और आनंद में कोई फर्क नहीं है। जहाँ प्रेम है वह आनंद है, और जहाँ आनंद है वहाँ प्रेम है। ये सब पर्यायवाची है। अब प्रेम जो है वो मनुष्य का स्वभाव है। जैसे चिड़िया का उड़ने का स्वभाव होता है, मछली का तैरने का स्वभाव होता है, हवा का बहने का स्वभाव होता है, ऐसे हम सब का स्वभाव प्रेम है। छोटा बच्चा होता है 2-3 महीने का, आप मुस्कुराइए तो वो मुस्कुराता है, आप उसको प्यार करिए तो वो खुश होता है। आपने देखा है उसको किसने सिखाया प्रेम करना? वो उसका इनबॉर्न इंस्टिंक्ट है। एक छोटा सा डॉगी है, पिल्ला है, उसको आप बिस्कुट डालिए तो दुम हिला हिला के आपके पीछे पीछे घूमेगा। कौन घुमा रहा है उसको? प्रेम। आप किसी को भी प्रेम करिए, वो आपके पीछे पीछे घूमता है। तो हम सबका स्वभाव जो है वो प्रेम है। अब हम देखें कि हर मनुष्य जो है वो प्रेम एक ही चीज़ से नहीं करता। जिस आदमी को धन में आसक्ति होती है वो किससे प्रेम करता है? धन से। सुबह 7 बजे दुकान खोलेगा और रात को 11 बजे बंद करेगा। किसके पीछे पागल है वो? धन के पीछे। एक छोटा बच्चा होता है, उसकी माँ का बड़ा भारी प्रेम होता है अपने बच्चे से, तो सुबह से लेकर रात तक उसके पीछे भागती है और रात को भी जगती है। रात को भी जगती है उसके लिए। किसकी बदौलत? प्रेम की बदौलत। जितने भी हमारे ग्रह हैं इस मंडल में, तो वो सब सूर्य के चक्कर काटते हैं। क्या? उनका सूर्य से प्रेम। इसी प्रकार का जब भक्त का भगवान से प्रेम होता है, साधक का गुरु से प्रेम होता है, तो वो प्रेम वो उनके चक्कर काटता है। प्रेम ही प्रभु का नाम है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। देखिए एक आदमी है, उसको कहा जाए भी तुम्हें 10 लाख रुपए महीने दिए जाएंगे, पर प्रेम कोई नहीं करेगा, चलेगा? कौन तैयार है? तो हर एक कोई प्रेम चाहता है। तो हमारे मन का विश्राम स्थान क्या है? प्रेम। हमको विश्राम मिलता है प्रेम में। जब आदमी थक हार के घर आता है और वहाँ उसको प्रेम फील होता है तो वो रिलैक्स होता है। जब हम लोग कहीं बाहर से यात्रा से आते हैं तो घर में घुसते हैं तो क्या क्या कहते हैं? होम स्वीट होम, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। क्यों? वहाँ हमको प्रेम फील होता है। अब हमने ये तो समझ लिया कि प्रेम हमारा स्वरूप है। अब हम प्रेम किससे करें? अब 2 से प्रेम होता है, एक संसार से और एक भगवान से। अब संसारी प्रेम की बात करते हैं। संसारी प्रेम कैसा होता है? कहा संसारी प्रेम में तो हमारी अधोगति होती है, और भगवान के प्रेम में, गुरु के प्रेम में हमारी ऊर्ध्व गति होती है। हम राइज करते हैं, हम बढ़ते हैं। अब जितना भी संसारी प्रेम होता है उसमें राग द्वेष होता है, वो राग द्वेषात्मक होता है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि खाली प्रेम ही प्रेम हो। जब हमारे कोई अनुकूल चलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं, और जब कोई हमसे उल्टा चलता है तो वहाँ हमारा प्रेम नहीं रहता। एकदम हम गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, हमारा मूड ऑफ हो जाता है। गुरुजी भी डांट देते हैं तो साधक हड़बड़ा जाता है, गड़बड़ा जाता है, परेशान हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो संसार का जो प्रेम है वो राग द्वेष आत्मक है, और वो रॉकिंग चेयर की तरह है। हम वहीं झूलते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी राग कभी द्वेष, हम वहीं झूलते रहते हैं और हम लाइफ में राइज नहीं कर पाते। अब देखिए संसारी प्रेम में क्या होता है? जैसे एक माँ एक बेटे से प्रेम करती है, बच्चा होता है उसका कितना भारी प्रेम होता है। भगवान के प्रेम में की अगर उपमा दी जाती है तो माँ और बच्चे के प्रेम से दी जाती है। वो काफ़ी कुछ
निस्वार्थ होता है। माँ सारा दिन कितनी मेहनत करती है बच्चे को पालने में, पढ़ाती है, लिखाती है, उसके लिए कितना कुछ करती है, पर वही बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ को बुरी तरह करता है, तो उसी बच्चे से जिससे इतना राग था उसका माँ का, उसी से द्वेष हो जाता है। अब पति पत्नी को देखिए, वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, बड़ा प्रेम होता है। जब सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ प्रेम से चलता है, तो कहते हैं मेड फॉर ईच अदर। पर अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए जरा भी तो फौरन द्वेष हो जाता है। और स्त्री क्या कहती है, किस घड़ी में मैंने तुमसे शादी करी। अब देखिए वही प्रेम राग कैसे द्वेष में बदलता है 1 मिनट में। तो जरा हमारे मन के खिलाफ कोई चलता है तो हमारा राग द्वेष में बदल जाता है। अब कभी भी देखिएगा, हमसे कोई 364 दिन प्यार करे, साल के 364 दिन प्यार करे और 1 दिन प्यार ना करे, तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे? हमारे घर में सब हमसे प्रेम करें पर एक ना करे, सास ना करे और कोई ना करे तो चलेगा? सब करें। क्यों भैया? तो प्रेम एक ऐसी चीज है, हम हर एक से प्रेम चाहते हैं। हमने देखा कि संसारी प्रेम में तो भरपूरता है नहीं, तृप्ति है नहीं, संतुष्टि है नहीं। आप प्रेम करते भी हैं पर उसमें कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। बस एक आदमी होता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, उनको सेटल कराता है और फिर उन्हीं के मुंह में मर जाता है। अब एक बच्चा होता है, बड़ा होता है, उसका पहले माँ से प्रेम होता है, फिर माँ उसको गुरुजी के पास ले जाती है। थोड़ा बड़ा हो जाता है, गुरुजी के पास ले जाती है। पहले गुरु से उसका प्रेम होता है, फिर गुरु उसका भगवान से प्रेम कराते हैं और फिर उसका भगवान से प्रेम होता है और धीरे धीरे कृष्ण प्रेम उसके अंदर जागृत हो जाता है। पहले माता पिता से प्रेम, फिर गुरु से प्रेम और फिर भगवान से प्रेम। यह है प्रेम की ऊर्ध्व गति। और संसार में क्या है? प्रेम की अधोगति। तो कहाँ प्रेम करें? जिससे प्रेम करें उससे भरपूरता आ जाए, तृप्ति आ जाए और हमारा मन आनंद से भर जाए। हजारों जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव जब भगवान से प्रेम करता है तो भगवान उसको अपनी गोदी में बिठा के उसको दुलार करते हैं और कहते हैं कि मैं तो तेरा इंतज़ार कब से कर रहा था। और जब जीव भगवान से कहता है मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो हम सब भी कहें मैं भगवान आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बार बार कहते रहे, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो जब जीव ऐसा कहता है तो भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमारा मनुष्य जन्म हमें इसीलिए मिला है। नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर जो है वो हमारी राह कब से देख रहे थे। तो वो ये कहते हैं कि तू अपनापन मुझे दे दे, इससे हमेशा के लिए मेरे पास रख दो। हमने जो अपनापन संसार में कर रखा है, भगवान कह रहे वो अपनापन मुझे दे दे, कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का। और जब तू अपनापन मुझे दे देगा तभी तू सुखी होगा, और जब तक तू अपनापन मुझे नहीं देगा तो तू सुखी नहीं होगा। अब देखिए हम सबको अपना कहते हैं, घर मेरा, बच्चे मेरे, पति मेरे, सब में अपनापन करते हैं, पर गुरु क्या कहते हैं? भगवान मेरे और मैं भगवान का। देखिए एक दिन सब साथ छोड़ के चले जाते हैं, पर क्या भगवान का भी साथ छोड़ते? कोई है दुनिया में जो हमेशा आपके साथ रहे? माता पिता भी चले जाते हैं, अंत में पति पत्नी भी अलग हो जाते हैं, बच्चे भी चले जाते हैं, पर एक भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो उन्हीं से हमारा जो संबंध है वो सच्चा संबंध है, पक्का संबंध है। तभी गुरु कहते हैं बार बार कहो, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। भगवान से प्रेम करने से हमारी चिंताएं, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। जब भी हम ये कहते हैं भगवान का हर विधान मंगलमय है, जो भगवान करेंगे सब भली होगी, तो एकदम मन रिलैक्स हो जाता है। जैसे गीले कपड़े में आग नहीं लगती, गीले कपड़े में आग लगाइए
लगती है? कभी नहीं लगती। ऐसे ही जो दिल प्रेम से भीगा होता है उसमें चिंताएं, फिक्र, स्ट्रेस नहीं आता। गुरु है ना, भगवान है ना, भगवान उसको बार बार कहते हैं मैं हूं, तुम चिंता मत करो। अपने से देखा है कि जब भी मन में कोई परेशानी आती है या कोई टेंशन का कारण आता है तो कन्हैया की तरफ देखते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तो एकदम माइंड रिलैक्स हो जाता है। प्रेम में कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ बातें होती हैं, उनको हम समझते हैं। प्रेम मांग नहीं दान है। प्रेम क्या है? मांग नहीं दान है। अगर हम देखें तो संसार में हर एक कोई कटोरा लेके दूसरे से कह रहा है तू मुझे प्यार दे, तू मुझे प्यार दे, तू मुझे प्यार दे। हर एक कोई प्रेम के लिए घूम रहा है। तभी गुरु भगवान कहते हैं दैट विच इज मोस्ट नीडेड इज अ लविंग हार्ट। अगर दुनिया में किसी चीज की जरूरत है तो प्रेम भरे दिल की, उसी की कमी है। तो प्रेम मांग नहीं है, दान है। प्रेम जो है उसमें देना ही देना है। वन वे ट्रैफिक है। संसार में हर एक कोई कहता है तू मुझे प्यार दे, तू मुझे प्यार दे। अब कौन किसको प्यार दे? सब भिखारी लगे पड़े, कौन किसको प्यार दे? अगर एक भिखारी से आप कह दीजिए तू मुझे पैसा दे दे। एक बार एक सेठ जी से एक भिखारी मांगता है तो कहता है बड़े सेठ है, मुझे ज़रूर कुछ देंगे। तो सेठ कहते हैं देखो भाई, मैं तो व्यापारी हूँ, मैं किसी को कुछ देता नहीं जब तक कि वो मुझे नहीं देता है। तो वो भिखारी सोचता रहता है कि ऐसा तो मुझे किसी ने कभी नहीं कहा, ये क्या चक्कर है। तो बहुत सोचता है, तो सोचता है जो अगर मुझे कोई कुछ देगा, पैसे देगा, तो मैं उसको एक फूल दिया करूँगा। तो अब वो जब कोई उसको पैसे देता था उस भिखारी को तो वो उसको एक फूल दे देता था, तो वो आदमी मुस्कुरा के चला जाता था, बड़ा खुश होता है। सोचता है वो सेठ जी कभी मिलेंगे तो मैं उनको धन्यवाद करूँगा ज़रूर। तो हम क्या देते हैं? देखिए, माता पिता हमें प्रेम देते हैं, गुरु हमें प्रेम देते हैं। हमें दुनिया में ऐसा नहीं प्रेम मिलता नहीं है, पर हम क्या उस प्रेम को रिटर्न करते हैं? हम देखें हमारा जो नेचर होता है वो काफ़ी वैसा होता है खराब। उसमें सहनशीलता नहीं होती, उसमें प्रेम नहीं होता, उसमें ईगो होता है। जब हम गुरु के पास आते हैं और गुरु का हमें निष्काम प्रेम मिलता है तो गुरु कहते हैं यू आर ऑलरेडी ओशन ऑफ लव। तुम खुद ही प्रेम का सागर हो, तुम क्यों प्रेम मांगते हो? तुम दो ना सबको प्रेम। एक लेडी गुरुजी के पास आती है, कहती घर में मुझे कोई प्रेम नहीं करता, सब मुझ में दोष दृष्टि रखते हैं। तो गुरु कहते हैं कोई बात नहीं, आज से तुम शुद्ध भाव रखो, सबके लिए भाव रखो, सब अच्छे हैं, सब भगवान का रूप है। और तुम सबके लिए प्रेम का पहले भाव रखो। प्रेम करने मत चलना, पहले प्रेम का भाव रखो। और फिर जो भी काम करो प्रेम के भाव से करो जितना हो। और ये बहुत ध्यान रखना कि तुम्हारा भाव खराब ना। देखिए, हम लोग सब काम तो कर लेते हैं पर भाव झट बिगाड़ लेते हैं। तो गुरु कहते हैं प्रेम में लेना नहीं है, प्रेम में सिर्फ देना है। लव इज वन वे ट्रैफिक। हम देना सीखें, जितना हम देंगे प्रेम में खुशी आएगी। तो गुरु हमको बताते हैं कि तुम पहले से ही प्रेम का सागर हो, जिसको तो ढूंढता वो सदा तेरे पास है, अचरज ये जल में रह के मछली को प्यास है। परमात्मा तो हमारे दिल में है, किसके दिल में परमात्मा नहीं है? आप सब प्रेम का सागर हैं, क्यों मांगते हैं प्रेम? अब हम जब गुरु के पास आते हैं तो हम देखते हैं कि गुरु जो है प्रेम का सागर। तो जब हम गुरु के पास आते हैं तो हम भी प्रेम करना सीखते हैं। गुरु हमको प्रेम सिखाते हैं। जैसे एक हैंडपंप होता है, उसका पानी नीचे चला जाता है, तो जब उसमें एक बाल्टी पानी डाला जाता है तो उसमें से जब पानी खींचा जाता है तो उसमें से पानी निकलने लगता है। इसी प्रकार जब गुरु का निष्काम प्रेम हमें मिलता है तो फिर हमारे अंदर भी प्रेम जागृत होता है। हमारे शरीर में जितने भी दर्द हैं वो सब अनवांटेड फील करने से है, प्रेम की कमी से है। ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में जितने भी दर्द हैं वो सब प्रेम की कमी से। हम अटेंशन चाहते हैं, हम प्रेम चाहते हैं।
हर एक कोई प्रेम चाहता है। तो जब हमें गुरु का प्रेम मिलता है तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है और एकदम खुशी आ जाती है। आप सब अपने जीवन में फील करते होंगे। अब गुरु हमारा प्रेम कराते हैं भगवान से, तो गुरु कहते हैं भगवान से अपनापन करो। अब देखिए अपनापन करने से कितना फर्क पड़ता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर वो रात को रोता है तो पूरा घर जग जाता है। देखा है आपने, पूरा घर इकट्ठा हो गया। क्यों? कैसे जगा लिया उस बच्चे ने पूरे घर को? अपनेपन से। किससे जगा लिया? अपनेपन से। बोले ऐसे ही अगर हम भगवान से अपनापन कर लें तो वो इस संसार के मालिक है। एक लड़का सेठ का है, वो इतना होशियार नहीं है, और एक लड़का मुनीम का है, वो बहुत होशियार है। तो मुनीम को तो सेठ जी 1 लाख रुपए देते हैं, पर उनके लड़के को कोई 10,000 भी नहीं देगा। पर जब सेठ जी नहीं रहेंगे तो सारी संपत्ति मुनीम को देंगे या अपने लड़के को देंगे? क्यों? मुनीम का लड़का ज़्यादा होशियार है? अपनापन है। तो हम चाहे ज़्यादा होशियार हो ना हो, हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ना हो, हमारे अंदर कुछ अवगुण भी हों, हमारे अंदर कमियां भी हों, पर भगवान को हम अपना मानते हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो भगवान हमारी संभाल करते हैं, हमें सब कुछ देते हैं। और हमारा भगवान से प्रेम हो गया, यही हमारे जीवन का लक्ष्य। अब दूसरी पॉइंट है कि प्रेम में कामना नहीं होती है। पहले था मांग नहीं है, प्रेम दान है, फिर प्रेम में कामना नहीं होती है। एक बार राधा रानी से किसी ने पूछा कि ये जो नंद बाबा का छोरा है, ये तो चोर भी है ना, ये तो चोर भी है, ये तो गोपियों को माखन भी चुराता है, ये तो गोपियों के साथ छेड़छाड़ भी करता है और सब गड़बड़ियाँ करता है, ये तो काला कलूटा है, तो तुम क्यों प्रेम करती हो उससे? तो राधा रानी क्या कहती हैं कि देखो वो मेरा और अपना प्रेम छिपाने के लिए ये सब लीला करता है। उसका मेरे से कितना प्रेम है वो ये सब दिखाता नहीं है, वो छिपाता है गोपियों का मुझसे कितना प्रेम है, इसलिए ये सब लीला करता है। तो प्रेम में दोष भी गुण बन जाते हैं और कोई कामना नहीं होती है। एक लड़की की पहले इतनी इच्छाएं नहीं होती हैं, पर जब उसकी शादी होती है तो कितनी इच्छाएं हो जाती हैं। अब मुझे अच्छी साड़ी चाहिए, अब मुझे अच्छी ज्वेलरी चाहिए, अब मैं क्या रिक्शे में ही जाती रहूँगी? मुझे वो तो एक स्कूटी तो दिला दो। फिर स्कूटी आ गई, अब गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा मकान होना चाहिए, अब मुझे गर्मी लगती है, अब एसी होना चाहिए। इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, पर भगवान के प्रेम में इच्छाएं घटती चली जाती हैं। संतों के पास क्या होता है? एक कुटिया, एक घड़ा। जो असली संत होते हैं, भजन करने वाले, उनके पास कुछ भी नहीं होता है। वो कितने खुश रहते हैं, कितना प्रेम होता है उनके अंदर। तो संसारी प्रेम में इच्छाएं बढ़ती हैं। एक आदमी था, वो बिहारी जी के पास जाता था और कहता था बिहारी जी के चरण मंगल चरण। और बिहारी जी से अक्सर कहता था बिहारी जी मेरा तो आपसे प्रेम है, आप सब ले लो। तो बिहारी जी भी लीला करते हैं। तो धीरे धीरे उसका बिजनेस डाउन होने लगा। फिर उसके पास खबर आई गांव से कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। अब वो घबराने लगा। दिन एक आदमी कह रहा था मंदिर में कि बिहारी जी के चरण मंगल चरण। तो कहता है नहीं, बिहारी जी के चरण चौपट चरण। तो बिहारी जी ने कहा भैया ये क्या बात है? बोले इसको तो सब कुछ चाहिए। तो फिर बिहारी जी ने उसका बिजनेस भी ठीक कर दिया और उसने गांव में फ़ोन किया तो पता चला गांव में तो आग लगी थी पर उसका घर नहीं चला। फिर मंदिर में गया तो बोले बिहारी जी आपके चरण मंगल चरण। तो जब तक हमारा सब ठीक है तब तो बहुत अच्छे हैं भगवान, और भगवान जरा हमारा गड़बड़ कर दें तो भगवान से हमारा प्रेम कम हो जाता है। पर ऐसा नहीं है, भगवान का हर विधान मंगल में। हमें ये पक्का होना चाहिए भगवान का हर विधान मंगल में, चाहे वो हमारे अनुकूल करें चाहे प्रतिकूल करें। जब प्रतिकूल करते हैं तो भी हमारी बहुत उन्नति होती है, भगवान से प्रेम होता है, राग द्वेष कम होते हैं। भगवान की रज़ा में राज़ी होना सीखें। शुद्ध प्रेम नित्य बढ़ता है। अब देखिए जो शुद्ध प्रेम होता है वो नित्य वर्धमान है, उसमें कभी कमी नहीं आती है।
जैसे गोपियों का प्रेम था, भगवान उनको छोड़कर चले गए तो 100 साल तक भगवान ने 90-100 साल तक उनको इंतज़ार कराया। पर क्या उन्होंने कोई दूसरा कंधा तलाश किया? क्या उन्होंने किसी से और से प्रेम किया? रोज वृंदावन सजता था, रोज माखन निकाला जाता था कि भगवान आएंगे। रोज भगवान का इंतज़ार करती थी। हम 1 दिन इंतज़ार करेंगे पति बेटे का, 2 दिन करेंगे, 20 दिन करेंगे, 1 महीना करेंगे, 10 साल करेंगे, पर क्या हम 100 साल तक कर सकते हैं? पर गोपियों का प्रेम जो था नित्य वर्तमान था, वो बढ़ता ही गया। तो ये प्रेम है। हमारा प्रेम देखिए कैसा होता है। जरा 4 दिन किसी ने प्रेम नहीं करा, 4 दिन बुरी तरह हमसे कर दिया, तो हम कहते हैं कोई प्रेम नहीं है, मैं तो परेशान हो गई, मैं तो दुखी हो गई। तो प्रेम जो है उसमें बहुत तप है, मेहनत है। गोपियां कहती हैं प्रेम माने तत् सुखी सुखित्वम, जिसमें आप सुखी रहें उसमें मैं सुखी। प्रेम है वो हमारा अगर बढ़ रहा है तो आप समझिए वो सच्चा प्रेम है, और प्रेम हमारा घट रहा है तो इसका मतलब सच्चा प्रेम नहीं है। जब हम ये फील करते हैं कि गुरु का प्रेम ज़्यादा है, मेरा प्रेम कम है, जब हम ये फील करते हैं भगवान का प्रेम ज़्यादा है, मेरा प्रेम बहुत कम है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, माता पिता का प्रेम ज़्यादा है, मेरा प्रेम बहुत कम है, तो हमारा प्रेम बढ़ता है। जब हम सोचते हैं मेरा प्रेम तो बहुत है और इनका प्रेम तो है ही नहीं, तो हमारा प्रेम घटता है। तो हमेशा यही सोचना चाहिए गुरु का, भगवान का, माता पिता का प्रेम ज़्यादा है, मेरा प्रेम कम है। तो फिर लास्ट में आता है भगवत प्रेम में समर्पण है। भगवत प्रेम में क्या है? समर्पण। एक बार सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि तुम 5-5 पतियों को वश करती हो, तुम्हें कौन सा वशीकरण मंत्र आता है, बताओ। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई वशीकरण मंत्र नहीं आता, पति को वश करने का तरीका है पति के वश हो जाओ। पति को वश करने का तरीका क्या है? पति के वश हो जाओ। गुरु को वश करने का तरीका क्या है? गुरु के वश हो जाओ। भगवान को वश करने का तरीका क्या है? भगवान के वश हो जाओ। मतलब जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, जो आपको पसंद है, जैसे उन्हें पसंद है वही करेंगे हम। भगवत प्रेम में समर्पण है। भगवान जो थे गोपियों के लिए रोया करते थे जब वो द्वारिका में थे। तो एक दिन देखा कि भैया भगवान तो रोते हैं गोपियों के लिए। रानियों ने देखा तो उन्होंने कहा यहाँ द्वारिका में आपको क्या दुख है, क्या कमी है, आप क्यों रोते हैं, क्या हमारा प्रेम कम है? तो अब भगवान क्या कहते? अब भगवान ने एक लीला करी। भगवान ने क्या लीला करी? तो भगवान ने कहा मेरे बड़ा जोर से सर में दर्द हो रहा है। अब वैद्य बुलाया गया, सब बुलाए गए कि भगवान के सर का दर्द ठीक हो जाए। अब भगवान के सर का दर्द ठीक ही ना हो तो वहाँ नारद मुनि भी आ गए। तो नारद मुनि ने कहा भैया क्या बात है भगवान जी, आपका सर का दर्द क्यों नहीं ठीक हो रहा? तो नारद भगवान ने कहा कि कोई चरण धूलि अपनी दे दे तो मेरा सर का दर्द ठीक हो जाए। तो अब चरण धूलि कहा भाई रानियों से चरण धूलि दे दो। तो फिर साथ में नारद जी ने भड़का भी दिया कि कोई चरण धूलि देगा तो उसको नरक जाना पड़ेगा, कोई चरण धूलि देगा उसको नरक जाना पड़ेगा। अब सब रानियां घबरा गई कि भाई हम तो नरक नहीं जाएंगे। तो 16,108 रानियां भगवान की, और किसी ने चरण धूलि नहीं दी। भगवान भी मुस्कुरा रहे थे कि देखो कहाँ है प्रेम। अब गए भगवान वहाँ, बोले नारद जी से तुम जाओ वृंदावन जाओ। वृंदावन पहुँचे नारद जी, उन्होंने गोपियों से उन्होंने पूछा भगवान हमारे कैसे हैं? बोले भगवान तो अच्छे हैं पर उनके सर में बहुत दर्द है। बोले कैसे ठीक होगा? बोले चरण धूलि चाहिए। तो गोपियों ने कूद कूद के पोटली बना के चरण धूलि दे दी। तो सब प्रेम चाहते। तो भगवान ने भी कहा रानियों से कि देखो तुम लोगों में से तो किसी ने चरण धूलि नहीं दी, और गोपियों ने पोटली भर के चरण धूलि दे दी। तो नारद जी ने कहा भी उनसे कि तुम्हें नरक जाने का डर नहीं है? बोले हम जन्मों जन्मों नरक में पड़े रहे, हमें कोई डर नहीं है, पर हमारे भगवान का सर में दर्द ठीक हो जाना चाहिए। प्रेम में वो ये नहीं देखता है कि मुझे कहाँ सुख मिलेगा,
वो सोचता है मेरे प्रेमी को सुख कैसे मिले। तो ये मेन बात है, हम सिर्फ अपना सुख चाहते हैं कि मैं कैसे सुखी हूँ, मेरे मन की कैसे हो। हर चीज़ मेरे मन से होनी चाहिए। जब मेरे मन से हो रही है तो सुख तो प्रेम है, और मेरे मन से नहीं हो रही तो कहाँ प्रेम है। तो गुरु कहते नहीं, तुम दूसरों के मन से भी तो चल के देखो, उसमें जिसमें वो सुखी है तुम उसमें खुश रहो। अब देखिए, प्रेम में समर्पण होता है। एक बार वो जा रहे थे, नाविक जा रहे थे, तो उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे नाव में, एक संत भी बैठे थे। अब नाव में पानी भरने लगा, छेद हो गया उसमें, तो संत जो है और पानी डालने लगे। तो लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, तो नाव और डूब जाएगी। बोले भगवान की मर्जी है कि नाव डूब जाए, क्योंकि छेद कर दिया है तो मैं और भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला रहा हूँ, समर्पण है ना। तो लोगों ने छेद बंद कर दिया किसी तरह से, तो पानी निकालने लगे। बोले अब क्यों पानी निकाल रहे हो? बोले भगवान की मर्जी है, नाव बच जाए तो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला रहा। तो समर्पण का मतलब होता है कि जैसे आपको पसंद हो हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। उसमें आदमी अपना सुख नहीं देखता। फिर है शुद्ध प्रेम में स्वतंत्रता होती है। तो गुरु किसी को बंधन नहीं देते, भगवान किसी को बंधन नहीं देते, प्रेम में स्वतंत्रता होती है। संसार में क्या होता है, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, इसको क्यों देखा, उसको क्यों देखा, तुम्हें टेलीफोन पे किससे बात करी। उसमें शक होता है, उसमें डर होता है, उसमें लड़ाई झगड़ा होता है। और जो सच्चा प्रेम होता है वो पूरी स्वतंत्रता देता है, उसमें कोई भय नहीं होता। तो गुरु के प्रेम में हम देखते हैं हम स्वतंत्र भी हैं और बंधे हुए भी हैं। बंधे हुए किससे हैं? प्रेम से। और गुरु हमें स्वतंत्रता भी देते हैं। और संसारी प्रेम में बहुत बंधन है, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत देखो, वहाँ मत देखो, ये मत करो, वो मत, क्योंकि वो इनसिक्योर है। जब आदमी के पास बहुत पैसा हो जाएगा तो गार्ड रखेगा, कुत्ते रखेगा, बड़ी बड़ी रेलिंग लगा देगा, ऐसे वाली। क्यों? इनसिक्योर है। दो ही इमोशंस होते हैं, एक प्रेम और एक फियर, लव एंड फियर। तो जहाँ लव है वहाँ सिक्योरिटी है, और जहाँ इनसिक्योरिटी है वहाँ फियर। तो आप प्रेम के भाव में रहते हैं तो आप सिक्योर हैं, और जो इनसिक्योर व्यक्ति होगा वो 1000 बंधन लगाएगा। तो प्रेम में सिक्योरिटी है। तो बिना किसी इच्छा के गुरु ही हमसे प्रेम करते हैं, और फिर हमारा प्रेम कन्हैया से करा देते हैं। अगर हमारा भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो हम इस जीवन की बाजी हार जाते हैं। देखिए, अगर हमारा प्रेम भगवान से गुरु ने करा दिया और हमारा भगवान से प्रेम हो गया तो हम इस जीवन की बाजी जीत जाते हैं, नहीं तो हम जीवन की बाजी हार जाते हैं। तो गुरु ही हमारे राग द्वेष कम कराते हैं, गुरु ही हमें 5 विकारों से, 5 लुटेरों से बचाते हैं, गुरु ही हमारा प्रेम भगवान से जोड़ते हैं, गुरु ही हमें निष्कामी बनाते हैं। इसलिए कहा कि कल्पों की साधना के बाद किसी बड़ भागी का कृष्ण से प्रेम होता है। और गुरु का जब हमें आशीर्वाद मिलता है ना, जब संत की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, हमारे हृदय में पुकार होती है कि भगवान आप मुझे मिलो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हमारे हृदय में सच्ची पुकार होती है, तभी हमारा भगवान से प्रेम जागृत होता है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। मेरे मन का पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे गाऊं।
राधे राधे जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे। राधा राधा सुनकर गाना दौड़े आएंगे। राधे राधे जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे। राधा राधा सुनकर गाना दौड़े आएंगे। प्यारे राधा रमन तुम्हारे चरणों से लग जाऊं। डाल डाल और पात पात पे राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, मेरे मन का पंछी बोले। छैल छबीले कृष्ण कन्हैया याद सताती है। दिल का मेरे चैन गया मुझे नींद न आती है। छैल छबीले कृष्ण कन्हैया याद सताती है। दिल का मेरे चैन गया मुझे नींद न आती है। आजा अब तो दर्शन दे दो मैं तुझ पे बलिहार। डाल डाल और पात पात पे राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, मेरे मन का पंछी बोले। लाड़ लड़ाऊं तुझे बुलाऊं ओ मेरे घनश्याम। दर्शन दे दो पीड़ा हर लो हो जाए कल्याण। लाड़ लड़ाऊं तुझे बुलाऊं ओ मेरे घनश्याम। दर्शन दे दो पीड़ा हर लो हो जाए कल्याण। दुख के दिन बीते अब मेरे इतना दो फरमान। डाल डाल और पात पात पे राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ,
कृपा बरसाए ओ मेरे घनश्याम। डाल डाल और बात बात पे राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरे मन का पंछी बोले वृंदावन जाऊं, डाल डाल और बात बात पे राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा 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 गाऊं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।